जापान की 2 दिन की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री। क्वाड नेताओं ने की आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की कड़ी निंदा। झीरम घाटी के शहीदों की याद में आज मनाया जा रहा है झीरम श्रद्धांजलि दिवस। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में किया शहीद मेमोरियल का लोकार्पण। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 192 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके। और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु के तहत गरियाबंद में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 2 दिन की यात्रा के बाद कल रात स्वदेश लौट आए हैं। जापान में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में श्री मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति तथा जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। क्वाड नेताओं ने क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति साझा प्रतिबद्धता दोहराई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्वाड शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। जापान यात्रा के दौरान श्री मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने टोक्यो में व्यापारी समुदाय के साथ बैठक की और बाद में श्री मोदी ने भारतवंशियों से भी बातचीत की। क्वाड नेताओं ने व्यापक विचार विमर्श में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त वक्तव्य में क्वाड नेताओं ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों की साजिश पर मुंबई और पठानकोट आतंकी हमले सहित विभिन्न आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड नेताओं के बीच सर्वसम्मति और सद्भाव का माहौल रहा तथा रचनात्मक और सार्थक विचार विमर्श हुआ। क्वाड नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों पर विचार विमर्श किया। बस्तर की झीरम घाटी में 9 साल पहले हुई माओवादी घटना की याद में आज प्रदेश में झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सुरक्षा बलों के जवान और माओवादी हिंसा में शहीद हुए अन्य लोगों की स्मृति में 25 मई को हर साल झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है। इसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग से जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 25 मई को राज्य के सभी शासकीय अर्धशासकीय कार्यालयों में शहीदों की स्मृति में राज्य में शांति स्थापित करने की शपथ लेने के साथ ही 2 मिनट का मौन धारण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी झीरम हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि घटना मानवीय बर्बरता का एक ऐसा उदाहरण है जिसने सभी देशवासियों को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने झीरम हमले में शहीद हुए लोगों के परिजनों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर रोजगार देने की मांग भी की। अपने पास आने और उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि हम आपके ही हैं, आपके परिवार के ही हैं। मेरी इच्छा हुई कि मैंने जो कहा, कम से कम झीरम घाटी के शहीद परिवारों को उनके शिक्षा अनुसार रोजगार दिया जाए, ये मैं मांग करता हूँ। इस दौरान विधानसभा में विपिन त्रिपाठी द्वारा झीरम हमले पर लिखी गई किताब का विमोचन भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में झीरम हमले में शहीद हुए लोगों की याद में झीरम घाटी शहीद मेमोरियल का लोकार्पण किया, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लालबाग मैदान में झीरम घाटी में 32 शहीदों की याद में मेमोरियल स्थापित किया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा से राज्य के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं उद्यानिकी फसलों की मौसम आधारित बीमा राशि के वितरण का शुभारंभ किया। रबी एवं उद्यानिकी फसलों के बीमा योजना के तहत राज्य के 17 जिलों के लगभग 1.5 लाख किसानों को 307 करोड़ 19 लाख रुपए की दावा राशि दी जाएगी। किसानों को रबी फसलों के बीमा दावा का भुगतान के मामले में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की भलाई के लिए राज्य में सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन 2021 में राज्य के 3,97,000 कृषकों को 752 करोड़ रुपए की दावा राशि का भुगतान किया गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मई का महीना राज्य के किसानों के लिए मंगलकारी रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 2100 करोड़ से अधिक की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित की है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में उद्यानिकी फसलों का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा किसानों को उद्यानिकी फसलों से लाभ मिले, ये प्रयास जारी है। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने फसल बीमा योजना की जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना खरीफ वर्ष 2016 से लागू है। इसके तहत किसानों को खरीफ फसलों धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, मूंग और उड़द के लिए मात्र 2% तथा रबी फसलों गेहूं, चना, राई, सरसों एवं अलसी के लिए 1.5% प्रीमियम राशि देनी होती है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 192 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में 14,971 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 1,977 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। पिछले 24 घंटों में कुल 2,124 नए मामले दर्ज किए गए। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 4,053 सैंपलों की जांच की गई है, जिसमें कोरोना के 15 नए मरीज मिले हैं। इस तरह प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.37% हो गई है। प्रदेश में वर्तमान में कुल 62 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए अब तक प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें 2 करोड़ से अधिक प्रथम डोज और 1 करोड़ 82 लाख से अधिक सेकेंड डोज लगाए जा चुके हैं, जबकि 5 लाख से अधिक बूस्टर डोज भी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 8 सालों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनसे लोगों को रोजगार के साथ आर्थिक रूप से संपन्न होने में मदद मिल रही है। सरकार की अनेकों योजनाओं से देश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इसी के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोगों तथा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से स्टैंड अप इंडिया योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाकर बड़ी संख्या में इस वर्ग के लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दुर्ग जिले के जामगांव आर की पुष्पलता वैष्णव इस योजना के तहत मिले ऋण की बदौलत रेडीमेड कपड़ों का कारोबार कर रही हैं। उन्होंने अपना कारोबार शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से 18 लाख रुपए का ऋण लिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया योजना की बदौलत ही वे अपने व्यवसाय को गति देने में सफल हुई हैं। और इसको बढ़ाने के लिए हम लोग स्टैंड अप इंडिया के तहत हम लोगों ने लोन लिया 18 लाख का, और उससे हम लोगों का कारोबार भी बढ़ा और हम लोगों के पास 10 वर्कर है। हम लोगों का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, जिससे हम लोगों को लोन पठाने में भी अच्छी सुविधा मिली है और हम लोगों का कारोबार बहुत बढ़ गया है पहले से। वहीं दुर्ग जिले के अंजोरा निवासी देवानंद साहू ने भी स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत लोन लेकर अपना कारोबार आगे बढ़ाया है। लेकिन कुछ साल पहले कोरोना के चक्कर में पूरा काम गड़बड़ हो गया था, इसलिए हमें मतलब लोन की ज़रूरत पड़ी। जो स्टैंड अप इंडिया के तहत जो हमको लोन मिला, उससे हमको बहुत सारा सहयोग मिला है, बहुत सारा रोजगार आगे बढ़ाने के लिए हमको अवसर मिला। बहुत अच्छा लगा मुझे ये योजना जो सरकार ने चालू करी। तो हम चाहते कि ऐसी ही कोई कलाकार भाई गरीब हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए इसी टाइप की योजनाएं चालू की जाए।
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक दुर्ग के क्षेत्रीय प्रबंधक संजय द्विवेदी ने बताया कि स्टैंड अप इंडिया के तहत दिए गए ऋण की वजह से क्षेत्र के अनेक लोग अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चला रहे हैं। स्थानीय जो लोग हैं जिनके पास कुछ हुनर है, कुछ करने की इच्छा रखते हैं, है ना, उनको आगे बढ़ाने के लिए स्कीम शुरू की गई है और बैंकों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ऐसे उत्साही जनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं। शासन की ओर से इसमें अनुदान आदि का भी प्रावधान रहता है, तो शासन और बैंक दोनों के सामंजस्य से स्थानीय युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास जो स्किल्स है, क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं, जिस तरह के व्यवसाय की संभावना है, उन व्यवसायों के विकास के लिए ये स्कीम जो है काफ़ी सफल सिद्ध हुई है। दरअसल इस योजना का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू इस पर दिया जाने वाला अनुदान है, जिसकी बदौलत युवा कारोबारी अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक स्थापित करने में कामयाब हो रहे हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु के तहत गरियाबंद में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में बीमार बच्चों के इलाज के लिए राजधानी रायपुर से न्यूरोलॉजिस्ट और हृदय रोग विशेषज्ञों के साथ अलग अलग बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सक भी गरियाबंद पहुंचे। लगभग 2 साल बाद आयोजित हुए इस स्वास्थ्य शिविर में कुल 140 बच्चों का इलाज किया गया। शिविर में अपने बच्चों का इलाज कराने आए परिजनों ने केंद्र सरकार के इस प्रयास की सराहना की है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेतराम नवरत्न ने कहा कि जरूरत के मुताबिक शासन की अलग अलग योजनाओं का लाभ देते हुए सभी बीमार बच्चों का इलाज किया जा रहा है। न्यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट आए हैं। सेरिब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल डिसीज किसी भी तरह के हों। उसके अलावा कार्डियोलॉजी आए हुए हैं हमारे, जिनमें बच्चों में कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, मतलब हृदय में, दिल में छेद, इस तरह की कुछ बीमारी जो है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारे ब्लॉक में सब आइडेंटिफाई है। उनको हम स्पेशलिस्ट के परीक्षण के उपरांत उनके सजेशन के आधार पर उपचार कराएंगे निःशुल्क। शिविर में पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर भी ऐसे बच्चों को देखकर भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर से ज्यादा बच्चों को लाभ मिलता है। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य समिति गरियाबंद द्वारा राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम चिरायु के तहत जिले भर के बीमार बच्चों का इलाज गरियाबंद में आयोजित मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर में किया जा रहा है। और अब कुछ खबरें जिलों से। कोरिया जिले में 3 दिवसीय साइंस वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी आत्मानंद स्कूल की छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम के साथ तकनीकी जानकारियां भी दी गई। जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा की पहल पर इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूलों के चयनित बच्चों को शामिल किया गया। 5 विद्यार्थियों का चयन कर ड्रोन जैसी तकनीक की भी जानकारी दी जा रही है। कलेक्टर ने बच्चों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और बच्चों से विज्ञान, वैज्ञानिकों और एक्सपेरिमेंट जैसे विषयों पर बातचीत की। मुंगेली के लोरमी में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में राजस्व विभाग के साथ ही पुलिस और नगर पंचायत की टीम भी शामिल है। व्यापारियों द्वारा दुकान के सामने सामान और टिन शेड लगाकर अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। बताया गया है कि शिकायत मिलने के बाद राजस्व और नगर पंचायत द्वारा संयुक्त रूप से व्यापारियों से अतिक्रमण हटाने की अपील की गई थी, लेकिन अपील का असर नहीं होने के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। राजनांदगांव में विद्युत मंडल कार्यालय में मशीन रूम के लॉकर को काटकर लगभग 10 लाख रुपए की चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से करीब 8,65,000 रुपए सहित चोरी में उपयोग किए गए कटर मशीन और अन्य औजार बरामद किए हैं। गिरफ्त में आए आरोपी विद्युत विभाग में ही ठेका कर्मचारी हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा ने बताया कि आरोपियों की पतासाजी के लिए पुलिस ने एक टीम गठित की थी। टीम ने पूर्व कर्मचारी राकेश साहू से कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपने साथी दीपांशु महोबिया के साथ इस वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया।
जांजगीर चांपा के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने संवेदनशीलता दिखाते हुए झारखंड के लातेहार में फंसे श्रमिकों को मुक्त कराने की पहल की है, जिसके बाद बंधक 31 मजदूरों की जल्द ही सकुशल घर वापसी हो जाएगी। सक्ती विकासखंड के ग्राम जाजंग से ईंट भट्टे में काम करने गए श्रमिकों ने मारपीट, अभद्र व्यवहार और प्रताड़ित करने की शिकायत की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने फौरन ही बंधक मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए तत्परता दिखाई। उन्होंने श्रम विभाग सहित अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी मजदूर झारखंड में बंधक हैं उन्हें सुरक्षित घर लाने का प्रबंध किया जाए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।